सोलर फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है? तो सोलार एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाना, प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, इसको फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं, राइट। और जो डिवाइस सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं, राइट। फोटो से बना है, फोटो, और वोल्टिक्स, वोल्टिक वोल्टेज से बना है। तो फोटो से वोल्टेज जनरेट हो रही है, फोटोन से वोल्टेज जनरेट हो रही है, इसलिए इनका नाम पड़ा फोटोवोल्टिक सेल, राइट। तो एक सोलर फोटोवोल्टिक सेल में ये हमारा सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर होता है, राइट। दो सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर्स हैं, ऊपर की तरफ हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है और नीचे की तरफ हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, राइट। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स जो हैं वो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। जबकि नीचे जो हमारा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें होल्स हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, राइट। तो होता क्या है कि जब हम सोलर रेडिएशन को किसी ग्लास लेंस की मदद से फोटोवोल्टिक सेल पर फोकस कराते हैं तो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करा के जो सिलिकॉन एटम्स के कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है, राइट। नाउ क्योंकि एक डिप्लीशन रीजन बना हुआ है बिटवीन एन रीजन एंड पी रीजन, राइट। ये डिफ्यूजन के टाइम बन गया होगा, जब डिफ्यूजन हुआ उसके बाद जब रॉड जब आप जंक्शन में आ रहे थे उस समय ये बन गया। डिप्लीशन रीजन वो रीजन होता है जिसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लग रहा है एन रीजन से पी रीजन की तरफ, ठीक है, जो अभी आपने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा पीएन जंक्शन में, ठीक है। तो एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एन रीजन से पी रीजन की तरफ। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत चलते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे फ्रॉम पी रीजन टूवर्ड्स एन रीजन बिकॉज दिस फिक्टिशियस फील्ड इज एक्टिंग फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। तो जो इलेक्ट्रॉन इस सोलर रेडिएशन में फ्री कराए हैं, ठीक है, बॉन्ड तोड़कर, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पी रीजन से एन रीजन की तरफ चलेंगे और इन मेटेलिक स्ट्रिप्स के द्वारा कैप्चर कर लिए जाएंगे, राइट। ये जो दो मेटेलिक स्ट्रिप्स लग रही हैं इनके द्वारा उन्हें कैप्चर कर लिया जाएगा। ये मेटेलिक स्ट्रिप जो है इलेक्ट्रॉन्स को तारों में भेज देगी जो कि करंट है, ठीक है। दे विल सेंड इट टू द वायर्स एंड दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड यू विल गेट ए पोटेंशियल हियर, राइट, जो कि करीब 0.58 वोल्ट डीसी का पोटेंशियल होता है, राइट। तो इस प्रकार से एक सोलर फोटोवोल्टिक सेल काम करता है। नाउ जब हम सोलर पैनल की बात करते हैं, राइट, ये तो हमने एक सोलर फोटोवोल्टिक सेल की फंक्शनिंग बताई कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो एक पैनल में करीब 60 से लेकर 72 तक सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, राइट। तो ये जो करंट आप देख रहे हैं कि बहुत कम बन रहा है, ये एक सोलर फोटोवोल्टिक सेल से बन रहा है। जब 60 से लेकर 72 सोलर फोटोवोल्टिक सेल एक साथ करंट जनरेट करेंगे और वो सारा करंट जुड़ेगा तो जो फाइनल करंट हमें मिलेगा वो काफी बड़ा मिलेगा, राइट। तो सोलर पैनल में जो है सेम फंक्शनिंग होती है, बहुत सारे सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स को ज्वाइन किया जाता है, इसी तरह से सोलर एनर्जी आती है और सोलर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट होती है और कई सारे सोलर सेल्स की इलेक्ट्रिकल करंट एक साथ मिलकर जुड़ता है और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी काफी लार्ज अमाउंट में सोलर पैनल से मिलती है। क्लियर? तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नो सर, नो सर, आगे सर। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, तो जी देखिए सर। अगर ये एमसीक्यू आएगा यूनिवर्सिटी में तो थोड़ा सावधानी से काम कीजिएगा। फोटोवोल्टिक इफेक्ट को याद रखिएगा। फोटोवोल्टिक इफेक्ट का मतलब होता है हमारी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सोलर फोटोवोल्टिक सेल में पीएन जंक्शन की डायोड पीएन जंक्शन डायोड होती है, ठीक, ठीक है। तो पीएन जंक्शन का आपको पूरी इसमें फंक्शनिंग बतानी होगी। एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है जिसके दो हैं, पी टाइप और एन टाइप, राइट। वो सारा आपको एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पी टाइप से एन टाइप की, एन टाइप से पी टाइप की तरफ लग रहा है,
ठीक है, तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पी से एन की तरफ मूव करके यहाँ मेटेलिक स्ट्रिप में कैप्चर होके करंट में प्रोड्यूस